हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन का क्यूब मीन्स घन। देखो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ये कुछ फार्मूलेज हैं जिसके बेसिस पे जो है वो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, सबसे पहले हमें निकालना होता है एन। ये एक बड़ा सा जो है हमारा एक मतलब क्यूब है और इस बड़े क्यूब में जो है छोटे छोटे कई सारे क्यूब्स हैं। क्लियर? इसके बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं कि तीन सतह जो है वो कितने क्यूब्स होंगे जिनकी तीन सतह को जो है वो मतलब पेंट होगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ होता क्या है कि जो क्यूब्स होता है उसका यहाँ पे जो है वो लोग मतलब डिफरेंट कलर से पेंट कर देते हैं, डिफरेंट कलर से पेंट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम में क्या होता है कि इस प्रकार के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है यहाँ पे n। ये जो n है, इस n का मतलब ये है कि ये जो बड़ा क्यूब दिख रहा है ना, इस बड़े क्यूब का एक जो एज होगा, इसका एक जो एज होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एज। मतलब जो बड़ा वाला हमारा जो क्यूब है उसका एक साइड का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं वो एज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे छोटे छोटे क्यूब्स है, ठीक है, उसका एक साइड का जो लेंथ है उसको, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं एज ही। तो होता क्या है कि इस n को निकालने के लिए हमारा जो ये बड़ा वाला जो क्यूब है उसका लेंथ और जो हमारा छोटा वाला जो ये जो क्यूब है उसका लेंथ, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, हमारा वैल्यू आ जाता है n का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है वो इस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि इस बड़े वाले, ये बड़ा वाला जो हाँ क्यूब है, इसमें छोटे वाले कितने क्यूब्स होंगे। ये बड़ा वाला जो क्यूब है इसमें छोटे वाले कितने क्यूब्स होंगे। बड़ा वाला ये जो क्यूब है इसमें छोटे वाले कितने हाँ क्यूब्स होंगे जिसमें तीन सतह मीन्स तीन फेसेस, जो तीन सतह है वो पेंट होगी। वो क्या होगी, वो पेंट होगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो तीन सतह जो पेंट होगी उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ 8। क्या लिखा हुआ 8। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं सर यहाँ पे सिर्फ 8 ही क्यों होगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला क्यों नहीं है। देखो क्या होता है, ये क्यूब है, क्लियर, इसका ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, ये कितने हुए, 4 क्यूब हुए जो सामने में है। ठीक है, 4 क्यूब जो है वो सामने में है, इसके 3 फेसेस पेंट होंगे। कैसे होंगे, ये सामने वाला तो होगा ही, बगल वाला भी होगा और ऊपर वाला भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि तीन सतह जो है वो, ये सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि इस क्यूब में ये जो जितने भी छोटे जो हाँ क्यूब्स हैं, तो उसमें से कितने क्यूब ऐसे हैं जिनकी तीन सतह पेंट होगी। उसमें से कितने क्यूब ऐसे हैं जिसकी तीन सतह पेंट होगी। तो देखो क्या, ये जो सामने के जो आपको 4 दिख रहे हैं ना, ये कोने वाले जो 4 दिख रहे हैं मतलब कॉर्नर्स वाले, उसका जो है वो एक फेस ऊपर वाला पेंट होगा, ये बगल वाला पेंट होगा और ये साइड वाला पेंट होगा। ठीक है, तो जितने चारों कोने हैं उसके 3 फेसेस पेंट होंगे। अब सामने के 4 हैं तो पीछे में भी 4 है, सामने में जब 4 है तो पीछे में भी 4 है, तो सामने का 4 और पीछे का 4 मिला करके फिर कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। तो होता क्या है कि तीन सतह पेंटेड जितने भी क्यूब्स हैं वो हमेशा कितना रहता है, 8 ही रहता है, हमेशा 8 ही रहता है। 8 से ना वो क्या बोलते हैं, मतलब रेड्यूस होता है ना, 8 से वो इंक्रीज होता है, वो हमेशा 8 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे दो सतह पेंट। दो सतह पेंट मीन्स, दो सतह का पेंट का मतलब होता है, अगर ये तुम्हारा क्यूब है, अगर ये तुम्हारा क्यूब होता है तो ये जो सामने वाला है, जब दो सतह पेंट होगा तो सामने वाला पेंट होगा और ये बगल वाला पेंट होगा। ठीक है, सामने वाला जो है पेंट होगा और वो बगल वाला पेंट होगा। ठीक है, और वो मान लो ये वाला जो है पोर्शन, इसका इस साइड वाला जो होगा
वो पेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो एरिया जो है इसके अंदर में वो पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सामने वाला और इसका जो बगल वाला है वो पेंट होगा। तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके सिर्फ दो ही फेसेस क्या होंगे, पेंट होंगे, ओके, जिसके सिर्फ दो ही फेसेस जो हैं वो पेंट होंगे। तो वो क्या है, उसका फॉर्मूला है ये n माइनस टू मल्टीप्लाई 10 के, क्लियर। इसका फॉर्मूला है ये n माइनस टू मल्टीप्लाई 12। देखो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन करना है ना, तो ये जो भी फॉर्मूला बोलो, इसको ट्रिक बोलो, जो भी बोलो, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा ब्रेन लगाने जाओगे ना कि यहाँ पे ये 12 कैसे हुआ, ये n माइनस टू कैसे हुआ, तो ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि उसका कोई ना यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ना एग्ज़ाम पास करके सिलेक्शन लेना है, तुम्हें यहाँ पे एग्ज़ाम पास करके सिलेक्शन लेना है, तुम्हें रिसर्च नहीं करना, तुम्हें रिसर्च नहीं करना है। तो इसलिए बस इतना जान लो कि दो सतह पेंट का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो n का वैल्यू जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। फिर एक सतह पेंट जो है वो फिर किसका होगा, मैं बताता हूँ एक सतह पेंट किसका होगा। ये जो बीच वाला दिख रहे हो, ये जो बीच वाला है, इसके साइड में भी एक है क्यूब, इसके यहाँ पे भी एक है क्यूब, ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये चारों साइड से घिर गया है, तो इसका सिर्फ एक ही सामने में ही पेंट होगा, अंदर में पेंट नहीं होगा। अंदर के जो तीन फेसेस हैं वो पेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ये n माइनस टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, ठीक है। देखो जितने भी लोग मेरे इस टॉपिक को मतलब देख रहे हैं, इस वीडियो को जो है वो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको ये चैनल रिकमेंड करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई सतह पेंट नहीं, कोई सतह पेंट नहीं मतलब अब कहोगे सर चारों साइड से तो पेंट हो ही रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका कोई भी सतह पेंट ना हो, होता है ऐसे। इसमें कई क्यूब्स हैं जो पेंट नहीं होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। ये देख रहे हो, इसके पीछे, जस्ट इसके मतलब इस वाले क्यूब के पीछे, और जो इसके पीछे जो लास्ट में जो है क्यूब उसके बीच में, इसके पीछे और इसके पीछे एक ऐसा क्यूब है जो कहीं से पेंट नहीं होगा। क्या, एक ऐसा क्यूब है जो कहीं से भी पेंट नहीं होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, क्लियर। उसके बाद क्या है, कोई सतह पेंट नहीं का यहाँ पे फॉर्मूला होता है n माइनस टू का घन। क्या, n माइनस टू का घन। हम क्यूब को घन ही कहते हैं, हिंदी में हम इसे घन ही कहते हैं, ठीक है। इतना आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे क्यूब्स जो है ना, एक बड़े क्यूब में ये छोटे छोटे साइज के जो क्यूब्स हैं वो कितने फॉर्म करेंगे, कितनी उनकी संख्याएं होंगी, अगर हमें वो निकालना है तो हमें क्या करना है वो ध्यान देना आप लोग। उसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा n का वैल्यू आया ना उसका हमें घन निकाल देना है, हमें उसका घन निकाल देना है, हमें उसका क्यूब निकाल देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ क्या है, मान लो ये जो हमारा लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमारा एक क्यूब है उसका लेंथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं बड़ा वाला जो हमारा ये घन है उसका जो लेंथ है, एक एच जो है वो कितने का है 20 सेंटीमीटर का, और जो छोटा वाला हमारा जो ये जो क्यूब है मतलब घन है, इसका जो एक साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे n, क्या निकालेंगे n। तो n कैसे आएगा, बड़े क्यूब की लंबाई बाई छोटे क्यूब की लंबाई, सॉरी ये n का जो वैल्यू है वो हमारा फिर क्या आएगा, हमारा n का वैल्यू आएगा बड़े क्यूब की लंबाई बटे छोटे क्यूब की लंबाई। तो बड़ा क्यूब क्या है हमारा, ये बड़ा वाला, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा n का 20 बाई हम 4 करेंगे, कितना आएगा 5, क्या आएगा 5, क्या आएगा यहाँ पे
यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। ये n का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब जब हमारा n का वैल्यू आएगा तो क्वेश्चन ये है कि कितनी सतह होंगी, मतलब सॉरी कितने क्यूब होंगे जिनकी तीनों सतह पेंट होगी। तो भाई n का वैल्यू कुछ भी आए, 3 सतह जब भी पूछेगा तो उसका आंसर 8 ही होगा। क्या होगा? 3 सतह जब भी पूछेगा कि यहाँ पे कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी तीनों सतह पेंट है, तो उसका आंसर जो है वो डायरेक्टली 8 ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? और ये 8 क्यों होगा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। कितना आएगा n का वैल्यू? सॉरी, यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 5 और जो 3 सतह है उसका जो है वो आंसर आएगा हमेशा 8, ठीक है। अब उसके बाद जो है 2 सतह का निकालना। तो 2 सतह का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सतह का फॉर्मूला होता है ये n-2 मल्टीप्लाई 12। कितना? तो यहाँ पे n कितना है हमारा? n है हमारे यहाँ पे 5। तो 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 मल्टीप्लाई 12 कर लो, कितना होता है? कई बच्चे तो इस फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो मन में ही इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये बच गया 3 × 12 36। कितने होते हैं? 36 ऐसे क्यूब होंगे जिनके 2 सतह पेंट होंगे, जिनके 2 सतह पेंट होंगे। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अगर हमें क्यूब्स निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 5 का क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? 5 का हम क्यूब कर देंगे। कितना आएगा? 125। यहाँ पे कुल जितने भी घन हैं छोटे वाले वो टोटल कितने हैं? 125। 5 का क्यूब 125, 5 5 सा 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 25 मल्टीप्लाई 5 125, ठीक है। तो यहाँ पे कुल घनों की संख्या जो छोटे घन है उसकी जो संख्या है वो कितना है? 5 का क्यूब मीन्स 125। क्लियर? और यहाँ पे 3 सतह पेंट होने वाले जो क्यूब है वो कितने हैं? 8, जो हमेशा 8 ही होते हैं चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो। उसके बाद आता है हमारा 2 सतह पेंट होने वाले क्यूबों की संख्या, घनों की संख्या। तो वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा n-2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 2 सतह पेंट होने वाले क्यूबों की संख्या n-2 मल्टीप्लाई 12। अब क्वेश्चन क्या आएगा? एक सतह पेंट होने वाले क्यूबों की संख्या। तो क्या होगा? n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। तो n-2 मीन्स 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 6 54। कितना? 54। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 सतह पेंट होने वाला का संख्या 54। कितना आएगा? सॉरी, हाँ 54 ही होगा, ठीक है। ये 2 सतह नहीं, एक सतह का बोल रहा हूँ मैं, एक सतह का मैं मतलब बोल रहा हूँ। एक सतह पेंट होने वालों की जो संख्या है, मतलब घनों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 9 6 54। आ गया समझ में? अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ये कोई सतह पेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी सतह जो है वो पेंट नहीं है, मतलब वो बीच में है, वो दिख ही नहीं रहा है सामने से, ठीक है। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला है n-2 क्यूब। तो n-2 का जब हम क्यूब करेंगे तो n-2 मतलब 5 - 2 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27। यहाँ पे इसके अंदर में 27 ऐसे क्यूब हैं जो चारों साइड से पेंट नहीं हैं। क्या है? चारों साइड से वो पेंटेड नहीं होंगे। हो गया? अब उसके बाद आता है यहाँ पे, हाँ वो, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, मैंने सबको बता दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है सभी को ये मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखो, जितने भी लोग, जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से उनके लिए डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो चुका है, ठीक है। और भी कई क्वेश्चंस हैं इसके नए नए, वो मैं लेके आता रहूँगा और अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको फैला दो, ठीक है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पक्का लिखना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स होती है, आप मेरे इस प्रॉब्लम्स को जो है वो क्लियर कर दें। उसके आंसर्स आपको आते रहेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता रहेगा। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर टुडे।